क्योंकि लाला की सीट नहीं है और हम तो उनके आगे उस सेठों का सेठ है, उसके आगे क्या सेठ बनना।
बाद में बात नहीं होगी। पहले भी बोला था जो बात नहीं करेगा बधाई उसी को मिलेगी, और जो बात करेगा बधाई उसी को मिलेगी। बंद कर दी। बधाई सबको मिलेगी। झूम रही है, जिसको नाचना है वो अपनी जगह पर नाचेगा, जिसको नाचना है वो सिर्फ अपनी जगह पर नाचेगा। जय हो। जैसे ही कन्हैया ने
पहली ही करवट बदली थी, कुछ दिन महीने बीते, फिर से उत्सव शुरू हो गया। एक करवट ली थी, इतनी खुशी। क्या नाचेंगे भी तो सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होकर। पूरी नंदिनी आया अरे सौ सवार बधाई सखियो अरे लाखों बार बधाई नंद जी
ये बधाई है, यहाँ लूटने के लिए लूटा जाता है, क्योंकि बधाई लूटी जाती है। और अगर कोई खुशी से दे दे तो ज्यादा अच्छी बात है, पर लूट तो रही है ना, तो ले लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, फिर मिलता नहीं है, फिर जन्मों जन्मों तक बीत जाते तब नहीं मिलता, क्योंकि जब एक बार ठुकराया तो भगवान आपको 10 बार ठुकरा देता है। इसलिए कभी भी प्रसाद को ठुकराना नहीं चाहिए। और याद रखना, जो बधाई फेंकी गई है, यहाँ से वितरित की गई है, वो रहनी नहीं चाहिए पंडाल के अंदर। अगर आपको मिले तो उसको रख लेना। होने दिन में शाम समय रहो, होने दिन में शाम समय रहो,
बोलिए भाई भाई जिसकी खाई है उसको तो बजाओ, उसी की जयकारे लगाओ जिसकी बधाई होती है। बोलिए वाले गोपाल लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए मुरलिया वाले की। बोलिए राधे राधे, पीछे से राधे राधे। महाराज जैसे ही कंस को पता चलता है कि उसका काल गोकुल में पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? भगवान जी से कोई गलती हो गई है क्या? मैया कोई गलती हो गई हो तो बताओ। पीछे अरे आप नहीं कह रही है गोकुल। देखो देखा गोकुल के नाम से ही कितनी हंसी आ गई, तो सोचो कितना मीठा है मेरे प्रभु का नाम। अच्छा एक बात बताऊं बहुत सुंदर सी। अच्छा क्रोध कितनों को आता है? सच हाथ उठाना होगा। क्रोध जल्दी जल्दी किस किस को आता है? बहुत अच्छी टॉनिक बनाऊंगी आज। अधिक से लोगों को आता है। अभी बधाई नहीं मिली थी तो कैसे कहते हैं, हमें तो मिली नहीं। तो ये क्रोध ही तो था। अच्छा एक बार बोलो राधे, जिन्हें क्रोध आता है राधे, जोर से बोलो राधे राधे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो कहा जाता है मिश्री से भी ज्यादा मीठा नाम है हमारी राधा रानी का। कितना भी क्रोध हो, कितना भी, गारंटी दे रही हूं, कितना भी, जब क्रोध आए ना भयंकर वाला, अत्यधिक अति बढ़ जाए क्रोध की, तो आंखें बंद करना और क्या कहना? गारंटी दे रही हूं, ना खत्म हो जाए गुस्सा तो कहना, कंट्रोल में ना आ जाए उसी दिन से तो कहना। जैसे आप नचाओगे तो गुस्से को वैसे ही नाचेगा। आप कहोगे तो नहीं आना तो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या बोलोगे आपसे? और काम कर जाए तो मुझे बताना, नहीं तो कहोगे झूठी बात बता के चले गए। तो अब से गुस्सा नहीं करना है, क्या बोलना है? एक बार नहीं, नाम लेते रहना जब तक गुस्सा ठंडा ना हो जाए। क्या बोलोगे? कितना सुंदर लग रहा है बोलने। एक बार बोलने से इतनी खुशी आ गई चेहरे पे, तो अनंत बार नाम लेंगे तो कुछ सोचो क्या होगा। दिख जाएंगे हम खड़े खड़े, ऐसे ही लुट जाएंगे हमको खड़े खड़े। वृंदावन के वृक्ष को मरहना चाहिए। वृंदावन के वृक्ष पर भी राधे राधे नाम का उच्चारण होता है। वृक्ष की लताएं भी राधे राधे की दास हैं। तो सोचो हम तुम क्या लगते हैं?
इसलिए कभी भी गुस्सा आए तो प्रेम से कहना राधे राधे, जब तक गुस्सा ठंडा ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गुस्से में आ जाते हैं तो फिर गुस्से में आकर के कई बातें ऐसी कह जाते हैं जो हमें कहनी नहीं चाहिए। एक तीर से निकला हुआ बाण और मुख से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इसलिए महाराज हमें 100 बार सोच कर बोलना चाहिए। क्रोध भी आए तो 100 बार सोच कर। क्रोध आपसे बड़ा है क्या? क्रोध आपसे बड़ा हो गया क्या कि क्रोध ने आपको गुलाम बना लिया? जरा सा आया नहीं हो, आप ऐसे खड़े हो गए। अरे आप गुस्से से ज्यादा पावरफुल हो, गुस्से से ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो आप। अगर आप चाहो तो गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते। क्योंकि वाणी और बाण कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। वाणी अगर वाणी की तरह बोली जाए तो वो अमृत बन जाती है, और अगर वाणी ही बाण बन जाए तो दिल में जाकर लग जाती है। जितनी जल्दी आप बाण से नहीं मरोगे उतनी जल्दी वाणी से मर जाओगे। वो कहते हैं ना, चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फर्क है, मात्र एक बिंदु। चिंता करोगे, दिन भर चिंता रहती है महाराज, दिन भर चिंता में बिंदी लग गई तो चिंता बन गई। अब महाराज बीमार हुए, बिंदी हट गई, क्या बचा? चिंता। तुम्हारा चिंता नहीं करना है। सब कुछ जब बात समझ में नहीं आए, लगने लगे कि मेरे संभालने योग्य नहीं है, तो कहना हे नाथ अब आप जानो और आपका काम। मुझसे ये टेंशन संभाली नहीं जाती, मुझसे अब ये परेशानी झेली नहीं जाती। तो अब से क्या करना है? राधे राधे। तो महाराज यहाँ पर जैसे ही कंस को पता चलता है कि गोकुल में 8वीं संतान पहुंच गई है, पूतना को बुलाया जाता है। पूतना कौन है? राक्षसी। पर रिश्ते में कौन है कंस की बहन। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना इसके लिए बुलाया गया। गोकुल में जितने भी 6-6 महीनों के बच्चे हैं उनको जाकर के मार दो। उतना गोकुल पहुंचती है। गोकुल पहुंचती है पर राक्षसी के रूप में नहीं, एक अपनी माया से सुंदर सा स्त्री का रूप लेती है। बहुत सुंदर है। घर घर जाती है। जिसके 6 महीने के बालक होते हैं, जिसके 6-6 महीने के बालक होते हैं, घर घर में जाती है और अपने स्तनों पर उसने
विष लगाया हुआ था। जिसके घर में 6-6 महीने के बालक हों उनको स्तनपान कराती और वही बच्चों की हत्या कर देती। पूतना, पूतना नाम कैसे पड़ा? पूतना नाम कैसे पड़ा? पूतना जिसके खुद के पूतना हो उसका नाम पूतना। जब खुद का बालक हो वो मरे तो जाने ना पूतना, वो क्या जाने पूतना। तो महाराज अब श्री कृष्ण यहाँ पर सब देखते हैं बालक है। बातें ना करें, आज बहुत सी लीलाएं हैं, देखनी हो तो बातें ना करें। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर सब देखते हैं अपनी माया से, दिव्य शक्ति से। तो उन्हें पता चलता है कि एक राक्षसी पूतना नामक बच्चों को मारती चली आ रही है। अगर ये सारे बच्चे मर गए तो मेरे साथ कौन खेलेगा? योग माया को बुलाते हैं। योग माया कौन थी? भगवान की बहन। बुलाते हैं और कहते हैं जाकर पूतना के सर पर विराजमान है, जिससे कि वो मेरे पास आ जाए। क्योंकि ऐसे घर घर में जाकर पता लगाएगी तो न जाने जब तक कितने बच्चे मर जाएंगे, फिर मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो महाराज नंद बाबा के द्वार पर जाती है और जिस घर में, जिस कमरे में भगवान पालने में लेते हैं, अब नंद बाबा के घर लल्ला हुआ तो सारी सखियां दर्शन करने के लिए आती हैं। सारे नगरवासी मैयाएं सब दर्शन करने आ रही हैं। तो लाला को देखा मैया ने, तो पालने में झूल रहा था और वही पूतना होती। तो खिड़की से पूतना देख रही है कि ये भी शायद 6 महीने का ही बालक है। अब दर्शन के लिए इत्यादि सारे लोग आ रहे थे। तो पूतना भी पहुंच गई थी और अंदर जाकर लाला को गोदी में ले लिया। तो यशोदा मैया ने सोचा कोई सखी होगी, आई होगी लाला के दर्शन करने के लिए। तो लाला को गोद में खिलाने लगी और खिलाते 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 बहुत दूर ले गई। बहुत दूर मतलब जंगल में। जंगल में जा पहुंची तो लाला को खिलाती है। अब कृष्ण को तो पता ही था, क्योंकि कृष्ण ने ही अपनी योग माया से बुलवाया था। तो कृष्ण को दुग्ध पान कराती है पूतना और स्तनों पर उसने विष लगाया था। अब जैसे ही दुग्ध पान कराती है वैसे ही भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। अब नेत्र बंद क्यों कर लेते हैं? अब बड़े बड़े संत जैसे बताते हैं, सब अलग अलग शब्दों में समझाते हैं कि कोई कहता है कि भगवान की नजर में इतनी तेज था कि वो नेत्रों से ही भस्म हो जाती। महाराज कोई कहता कि नेत्रों में इतना प्रेम था कि मोहित हो जाते। और कोई अपने शब्दों में समझाते हैं कि विष इतना कड़वा होता है, जैसे दवाई कड़वी होती है ना, दवाई खाते हैं तो बच्चे कैसे मुंह कर लेते हैं, बंद करके कैसे करते हैं,
करते हैं ना ऐसे, बड़ी कड़वी है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, और जैसे ही भगवान ने नेत्र बंद किए और दूध पान करना शुरू हुआ, तो भगवान ने ऐसे मुख में दबाया कि भगवान छोड़ते नहीं। पूतना जोर जोर से चिल्लाए कि छोड़ लाला मुझको छोड़। और लाला कहता है कि मैं जब किसी को पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, चाहे वो भक्त हो या फिर दुष्ट हो। छोड़ने के लिए पकड़ा था मैंने क्या तुझे? छोड़ने के लिए किसी को नहीं पकड़ता हूँ, और जब भी पकड़ता हूँ तो हमेशा के लिए पकड़ता हूँ। या पूतना दर्द के मारे पीड़ित हो रही है, लाला लाला छोड़ 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 मुझको। चिल्लाते चिल्लाते तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है, पूतना अपने विशाल रूप में आ जाती है और कोसों कोसों दूर तक फैल जाती है, मर गई। और जैसे ही यशोदा मैया को यहाँ पता चला कि लाला घर में नहीं है, तो मैया का रो रो के चला, पूरे मोहल्ले में ढूंढती, लाला लाला लाला, मेरे लाला कहाँ गए? नंद बाबा से पूछो लाला कहाँ गए? भाई सारे नगरवासी दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर जाते हैं। जब देखते छोटे से भगवान खेल रहे हैं, इसके ऊपर पूतना मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी सुंदर छवि है भगवान की। अब लाला महाराज यहाँ पर नगरवासी कहे, सबको पता चल गया कि ये राक्षसी। और जब पूतना मरी तो इतनी बुरी सुगंध आती है उसमें से कि सारे नगरवासी परेशान हो जाते हैं। तो जहां मरी थी वहीं उसका उद्धार हो जाता है। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। तब नगरवासी कहते हैं क्या? धन्य है यशोदा तेरा लाला, भगवान ने तेरे लाला को बचा लिया। अब भगवान मुस्कुरा रहे, भगवान कह रहे भगवान इस बात से मुस्कुरा। सारे नगरवासी कहते हैं यशोदा तेरे लाला को आज तो भगवान ने बचाया। अब मैया यशोदा कहती है किसी की बुरी नजर लगी है मेरे लाला, अब आज से दर्शन बंद लाला के, आज से किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा। जैसे ही मैया ने इतनी सी बात कही, वहां से भोले बाबा पधार रहे उनके आराध्य श्री राम यदुवंश में श्री कृष्ण। उनके दर्शन के लिए एक साधु का रूप रख कर आते हैं और साधु का रूप रखते रखते चलते चलते नंद बाबा के द्वार पहुंचते हैं। मैया ने क्या कहा था? आज से लाला के दर्शन बंद। अब साधु आते मैया से कहते हैं यशोदा, ओ मैया यशोदा, मैंने सुना है कि तेरे घर लाला हुआ, वो दर्शन ना कराएगी? मैया कहती है बाबा तुमने आने में देर कर दी, अब लाला के दर्शन नहीं होंगे। सब तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। शंकर भगवान जिद करते हैं मैया से और बार बार दर्शन के लिए बोलते हैं। क्या
दर्शन के लिए आते हैं। मैया गाती है, मैया कहती है मैं नहीं दिखाऊंगी। बाबा फिर कहते हैं दर्शन कराते हैं मैया। और बड़ी दूर से आया चलकर तेरे लाला के लिए, और देखने आया तेरा लाला, बड़ी प्रशंसा सुनी है मैंने तेरे लाला की। मैया कहती है झूला में कर डारिया सीता में कर डारियो, झूला में कर डारियो, नजर लग जायो, दिखाऊं पुनी लाट लो, नजर लग जायो। मैया ने क्यों मना किया था दर्शन से? किसी की बुरी नजर लगी है, न जाने फिर किसकी बुरी नजर लग जाए। थोड़ा सा मंच खाली कर दे, मंच खाली कर दे। मैया कहती है नहीं, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। थोड़ा सा दूर हो जाए ताकि सबको दर्शन मिलते रहे। बाबा बार बार कहते हैं दर्शन करा दे मैया। मैया कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैया कह रहे नहीं नहीं तो नहीं। नजर लग जाए झूला में कोई जाए, नजर लग जाए झूला में कोई जाए, दिखाओ झूला लौटा झूला
भेष ऐसा है, ऊपर से गले में सर्प की माला, अगर मेरा लाल डर गया ना तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। इतना जब पता चलता है मैया दर्शन कराने वाली नहीं, तो सुनते ही भोले बाबा जाने लगते हैं। फिर वहां से रोने की आवाज आती है लाला, बहुत जोर जोर की, बहुत जोर जोर। जैसे ही कदम बढ़ाते हैं भोले जी, वैसे ही भोलेनाथ, वैसे ही लाला और जोर से रोए, और जोर से रोए। तो मैया कहती है जब बैरागी ने तो जादू करियो, लाला और रोने लगो। तब लाला को गोदी में उठाकर लाती है मैया। कहती है जब भोले बाबा रोता हुआ सुनते हैं लाला का, तो मैया से कहते हैं कि मेरे पास एक दवाई है, जादू है, मैं तेरे लाला को ऐसे चुप करा सकता हूँ। अब कन्हैया जी को भी दर्शन करने थे भोले बाबा के, और भोले बाबा को भी कन्हैया के दर्शन करने थे। कन्हैया मैया ना दे तो कन्हैया रोए, मैया मना करे तो बाबा जाए। बाबा ने कहा कि मेरे पास एक जादू है, मैं तुम्हारे लाला को ऐसे चुप कर सकता हूँ। मैया ने कहा ये दिखता तो बैरागी सा है कि बात पर भरोसा कैसे करूं। जैसे ही भोले बाबा के सामने लाए तो लाला चुप हो गया। मैया कहती है लेकिन लाला को दूंगी नहीं। अब कन्हैया फिर रोना शुरू करते। अब लाला फिर रोना शुरू करते हैं। तो मैया कहती है या की बात में कुछ तो जरूर है, या बोलो तो जाके बात में कुछ ना कुछ तो बात है। तो बाबा से कहती है अगर बाबा आपके पास है तो एक काम करो, लो लाला को और जाको झाड़ दो, जाके कोई बुरी नजर लगी है। जैसे ही भगवान हाथ में लेते हैं वैसे ही भगवान मुस्कुराने लगते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। लाला मुस्कुरा रहे हैं, दर्शन हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के दर्शन करते हैं, दोनों एक दूसरे के दर्शन करते हैं, दोनों आपस में मैया है। अब समय बीतता है, भगवान एक बार थोड़े से बड़े होते हैं भगवान, बातें ना करें। भगवान ने कई दैत्यों का उद्धार किया ऐसे ही धीरे धीरे। तो एक बार कंस ने पता चला कंस को कि पूतना ने नहीं मार पाए, तो फिर कंस दोबारा एक
सक्टासुर नामक असुर को बुलवाते हैं। किसको बुलवाते हैं? सक्टासुर। सक्टासुर दैत्य को बुलवाया, उसे भेजा मारने के लिए। तो नंद उठकर चल रहा था 6 महीने से। बात ना करें, बोलिए राधे 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 राधे। यहाँ की क्या न्योते में है? राधे ऐसे ये दरबार है, यहाँ उससे बड़ा कोई नहीं। तुम्हारा सक्टासुर नामक दैत्य को बुलाते हैं। अब नंदोत्सव चल रहा है 6 महीने से नंदगांव में, गोकुल में। तो लाला मैया की गोदी में सुलाते सो गया, हिलाते हिलाते गोदी में बड़ी देर से सो गया। मैया ने सोचा सो गया तो उसको परेशान करना है। तो अच्छा ये बताइए, किस किस के घर में दही माखन जमाया जाता है? हाथ उठाना जरा। किस किस के घर में दही माखन या इत्यादि कुछ सीके पर रखते हैं ना, कुछ फकाट बोलते हैं उसे, जैसे गोल होता है ना उस पर रखते हैं दही माखन इत्यादि की मटकी रखते हैं समेट समेट कर। मटकी के ऊपर मटकी, मटकी कभी देखा तो होगा, मटकी के ऊपर मटकी रखी जाती है ऐसे। वहां नीचे जगह होती है थोड़ी सी, उसके ऊपर फिर एक सकाट रखी जाती है, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मटकियां जमा जाती है। तो मैया ने सोचा लाला सो गया, नंदोत्सव तो चलता रहेगा, लाला थोड़ा सा आराम कर लेगा। मैया सकाट के नीचे सुला देती है लाला। अब वहां सक्टासुर नामक दैत्य वहां लाला को देख करके इतना छोटा सा बालक, ये क्या मारेगा पूतना को? इतना सा छोटा बालक ये कैसे मार सकता है? बालक देखने में तो कितना सुंदर है, इसके हाथ देखो कितने कोमल है, पैर देखो इसके जरा से है, ये कैसे मार सकता है पूतना को? पर ये ध्यान जैसे ही हटता है, सक्टासुर बोला मैं किस कार्य से आया था यहाँ पर? किस कार्य से आए थे? भगवान का वध करने के लिए। तो जैसे ही सक्टासुर ने भगवान पर अपना प्रहार किया, तो भगवान ने अपने कोमल कोमल से चरण, छोटे से चरण जिस पर दूध दही माखन रखा था, उसमें जरा सा पैर लगा दिया, तो सारे मटके जाकर उस सक्टासुर नामक दैत्य पर गिर गए। सक्टासुर नामक दैत्य का उद्धार हो गया। अब जब पता चलता है कि सारी मटके मटकियों की आवाज आ रही है, जब गिरते हैं ना तो आवाज भी आती है बड़ी जोर की, तो मैया यशोदा भागी भागी अपना लहंगा पकड़ी दौड़ी दौड़ी चली आती है। सारे पीछे से जितने सेवक है वो भी दौड़ कर आते हैं। नंद बाबा दौड़ देखते हैं इतना नुकसान। अच्छा, घर में जब कोई नुकसान हो जाए बिना किसी कारण के, तब सोच लेना कि हम भगवान को भूल गए हैं। बिना किसी कारण के कोई गलती हो जाए तो सोच लेना कि हम भगवान को कहीं ना कहीं तो भूल गए। सत्य कितना माखन इत्यादि, नंद बाबा के घर सबसे ज्यादा माखन होता था, सारा बेकार हो गया, फैल गया। लाला रो रहे हैं बहुत जोर से। मैया कहती है क्यों रोता है लाला? जरा सा बोलना ही शुरू किया था लाला। लाला कहते हैं जन्म मेरा हुआ और नंदोत्सव किसके लिए मनाया जा रहा है? मेरे लिए। और मुझको ही यहाँ पर छोड़ दिया,
मुझको अकेले में डाल दिया, सारे लोग नंदोत्सव मना रहे हैं। ऐसा कौन करता है? मैया कहती है लाला चुप तो हो जा तू, माफ कर दो, अब न छोड़ूंगी मैं तुम्हारा। सत्तासुर का उद्धार करते हैं। ऐसे कई दैत्यों का उद्धार करते हैं। अघासुर, धेनुकासुर, कई दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया। अब जैसे ही भगवान चलना शुरू करते हैं, शुरू ही किया था चलना, थोड़ा थोड़ा सा चलने लगे। फिर उसके बाद मैया ने नाम नहीं रखा गया था लाला का, सब लाला लाला कहते थे। क्या कहते थे? जैसे तो अपने बच्चों का नाम कभी लेते ही नहीं है। जब बालक पैदा होता है तो क्या कहते हैं? बालक हुआ है। जब तक नाम नहीं होता है तो लाला कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला हुआ। फिर यहाँ पर जेल में वसुदेव जी हैं, तो गर्ग ऋषि को बुलवाते हैं। गर्ग ऋषि को बुलवाते हैं और गोकुल भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ वहां गोकुल में तो बालक हुए हैं। रोहिणी के गर्भ से एक बेटा हुआ और मां यशोदा के दूसरा लाला। और जाना और कहना, ये मत बताना वहां जाकर कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है। आपको जाकर कह देना कि मैं ऐसे ही दर्शन करने आया हूँ, बहुत नाम सुना था आपके लाला का, तो ऐसे ही दर्शन करने आया। अब यहाँ पर नंद बाबा भी यही सोच रहे हैं कि गर्ग ऋषि आए और मैं उन्हीं से अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करूं, क्योंकि वो इतने विद्वान हैं। वहां से चल देते हैं। आते हैं द्वार पर नंद बाबा के, तो कहते हैं अरे ओ नंद बाबा, सुना है तेरे घर लाला हुआ है, सो दर्शन के लिए आया हूं। जैसे ही नंद बाबा गेट खोलते हैं वैसे ही सामने गर्ग ऋषि खड़े हैं। गर्ग ऋषि कहते हैं कि मैंने सुना है आपके घर थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, लाला। तब नंद बाबा प्रणाम करते हैं गर्ग ऋषि जी को और कहते हैं मैं आपकी ही राह देख रहा था। गर्ग ऋषि बोले मेरी राह? किस बात पर? तो बोले अरे मेरे यहाँ एक नहीं दो बालक हुए हैं और मैं चाहता था कि आपके द्वारा उनका नाम संकीर्तन किया जाए। तो बैठते हैं दोनों मैया अपने अपने बच्चों को लेकर गौशाला पहुंचते हैं। वहां पर आसन लगाया जाता है, ऋषि जी बैठते हैं। तो महाराज गर्ग ऋषि आंखें बंद करते हैं। तो पहले बड़े बेटे का नाम रखा जाएगा क्योंकि वो बड़े हैं। तो ऋषि बोले बड़े बेटे का बल अत्यधिक है, ये बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बताओ क्या पड़ा? बलराम।
बताऊ तो दाऊ तो बड़े हैं सुदाऊ कहते हैं। क्या पढ़ा? बलराम। ऋषि ने फिर नेत्र बंद किए तो देखा ये तो साक्षात पिता परमेश्वर भगवान है। तो बोले ये बहुत टेढ़ा होगा, बहुत टेढ़े काम होंगे इसके, बहुत टेढ़ी बातें होंगी इसकी, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखते हैं। कृष्ण किस लिए रखते हैं? क्योंकि जब काम टेढ़े होंगे, जब बातें टेढ़ी होंगी तो नाम भी कैसा होगा? टेढ़ा। अब टेढ़ा कैसा? कृष्ण बोलते तो कृष्ण का सही उच्चारण नहीं है। क्या है? कृष्ण। जीव को टेढ़ा करना पड़े जिसको लेने में। जब जो खुद टेढ़ा हो तो आपको नाम सीधो कैसे हो? तो क्या पढ़ा? कृष्ण। बोल कर देखिए, बोल कर देखिए एक बार, जीव जरूर टेढ़ी हो। बोलिए जरा, क्या पढ़ा? कृष्ण। जीव टेढ़ी हो तो क्या? इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नब कहाब सोमती अनुरूपा। यहाँ गर्ग ऋषि कहते हैं, जब दर्शन कर लेते हैं अपनी दिव्य शक्ति से कि ये तो परम पिता परमेश्वर है, इनके तो अनन्य नाम है, तो एक नाम टेढ़ा कर रखते हैं क्योंकि बाल लीलाएं तो उन्होंने कृष्ण रूप में ही की। तो क्या पढ़ा? कृष्ण। तो ऋषि कहते हैं क्या? इनके नाम तो अनन्य है और रूप भी अनेक है। अब यहाँ पर भगवान थोड़े से बड़े होते हैं। बड़े बेटे का नाम क्या रखा? पीछे से क्या रखा? बलराम। और छोटे बेटे का? मैया ऐसे देख रही है। कृष्ण। अब भगवान थोड़े से बड़े होते हैं। अब भगवान अब क्या करते हैं? बाल लीलाएं। क्या करते हैं? बाल लीलाएं, यानी कि माखन चोरी। पर इससे पहले एक छोटी सी कथा आती है। मैया घर के आंगन में काम कर रही है और लाला छोटे से हैं। जब बोलना शुरू किया था, छोटी सी कथा उससे थोड़ी, तो एक बच्चे का और एक चंद्रमा का, एक बच्चे का और एक चंद्रमा का अलग ही रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? जब हम कहते हैं वो क्या है बच्चे से, तो क्या? चंदा मामा। एक अलग ही रिश्ता होता है बच्चे के साथ। मैया कहाँ है भाई? मैया, मैया वहां पर खड़ा खड़ा। तो महाराज एक अलग ही रिश्ता होता है। अब देख कर कहते हैं मैया
मुझे वो चाहिए। बच्चे होते ना छोटी छोटी जिद करते हैं, हमें वो चाहिए मैया, कहते हैं ना हमें मैया वो चाहिए ही है, कुछ भी करो। मैया कहती है लाला वो तो आसमान में। अब लाला बार बार कहे मैया मुझे क्या चाहिए? चंदा मामा। क्या चाहिए? मुझे चंदा चाहिए। बार बार मैया कहती है कहाँ से ला दिला? जब मैं बोल रही हूँ कि ऊपर है, बहुत दूर रहते हैं चंदा मामा। आज तो मान जा, कल ला दूंगी। पर बच्चे जिस बात की हट पकड़ ले तो उन्हें कौन समझाए? कोई समझदार हो तो समझे। छोटा सा बालक है, रो रो के बुरा हाल करे, मैया मैया चंदा, मैया चंदा। तो कन्हैया कहते हैं क्या? मैया। अब लाला कहते हैं ओ भड्डे पकड़े मैया से बार बार कहते हैं मैया ला देना, मैया वो वाला खिलौना चाहिए, खेलना है मुझे।
कुछ होता है ना तो ऐसा लगता है कि मेरा हृदय बाहर आ गया। हाथ ये तो कोई लाला तो तेरे होते लाला बहुत तो तरीके से रो रहे और लड़कियां ऐसी लाल मैया से कहे लगा मान जाना काहे इतना रो रहा है, चुप हो जाए ना। बहुत समझाती है लाला को माती होता भूमि लाला नारो मेरे आई अखियां डाल गई है कैसे रोते रोते मैया है तेरे पिता भी नहीं जा पाएंगे चंदा मान जाना। मैया है लाला को समझाती है लाला अगर बच्चों को मनाना है ना मैया से कह दो क्यों तरकीब होती है उसके बाद ऐसे चुप करा देती है उल्लू बना देती है। उल्लू कैसा जैसे कोई चीज होती है ना बच्चे बिना मतलब की चीज मांग लेते हैं तो कहते चलो वो मांग लेते। बचपन में कहते ना कोई चीज ले ली उसने उसकी पलक झपकी और छुड़ाई और वो मांग ले गई पूरा चली गई उल्लू बना देती मैया। अब जाके समझ में आता है बड़े में कि मैया कैसे बेवकूफ बनाती है।